सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं एवं योजनाएं जन जन तक पहुंचे जाने के संबंध में सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपचार को आसान बनाए जाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आधार कार्ड की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 एवं शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 दिए जाने का प्रावधान है। जनपद में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक माह 1, 9 और 16 तथा 24 तारीख को निःशुल्क खून व अन्य जांचें की जाती है। जनपद में अभी तक 10,30,000 व्यक्तियों के आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क जांच 22,626 एवं फ्री अल्ट्रासाउंड 10,368 कराए जा चुके हैं। सरकार की स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, इसमें सरकार की बहुत सारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्कीम चल रही हैं, जिसका आम जनता को कई बार सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, या होती है तो आधी अधूरी जानकारी होती है। तो एक प्रयास है कि आप सब लोगों के माध्यम से जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी जनता तक पहुंचे, उनकी जानकारी पहुंचे, और उसमें हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है वो भी हम बताना चाहते हैं कि हमारा जनपद इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा है। मुख्यतः 3 कार्यक्रमों को लेकर के वैसे रखी गई थी ये, जैसे कि अखिल भारतीय डिजिटल मिशन ABDM, जो एक प्रधानमंत्री जी का एक एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है, दूरदर्शिता इसमें भरी हुई है कि इसमें सभी जो हमारे जो नागरिक हैं उन सबकी एक आभा ID बनेगी, और जैसे कि आधार कार्ड होता है उसी तरीके से एक आभा ID बनने के बाद उसका सारा हेल्थ रिकॉर्ड उस ID के माध्यम से उसकी नंबर के ऊपर सुरक्षित रहेगा। वो कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री रहती है कि क्या उसका ट्रीटमेंट रहा है पिछले दिनों, क्या उसकी जांचें हैं, वो सब चीज़ रहेंगी। और साथ ही जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारी, वो सब रजिस्टर्ड रहेंगी। HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन सारी प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के, उसका ये प्रक्रिया चल रही है, वो सब रजिस्टर्ड रहेंगी। और साथ ही सारे हेल्थ पर्सनल जो हमारे हैं, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, किसी भी पैथी के हैं, वो सब इसमें रजिस्टर्ड रहेंगे। तो एक नेटवर्क बन जाएगा शीघ्र ही, कुछ वर्षों के अंदर। इसमें यह भी रहेगा कि कोई डॉक्टर एक जगह प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरी जगह प्रैक्टिस भी कर रहा है, कई जगह प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका एक अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो अलग अलग जगह उसका मिसयूज भी नहीं होगा। सारे नागरिकों की एक ID होगी। वो उसी तरीके से कहीं अगर जाता है, किसी भी स्टेट में जाता है, किसी भी अस्पताल में इलाज करने जाता है, उसके पास अपने कागज़ नहीं है, तो उस ID के माध्यम से सारा वो दिखाया जा सकता है कि मेरा या क्या ट्रीटमेंट हिस्ट्री रही है और किस तरह से मेरा किस चीज़ से एलर्जी है, या जो भी कुछ है वो सब उसका एक हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये सब जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक जैसे आप लोगों को बताया गया कि पर्चा बनवाने में भी इसमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जनता के लिए हैं। बहुत जनता को इन सब बातों की जानकारी अभी पूरी तरह नहीं है। एक बार आप लोगों के माध्यम से या हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा तो लोग आगे आएंगे, तो और आगे आने वाले समय में उनको बहुत सुविधा रहेगी। बहुत कुछ वो घर बैठकर ही अपना जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य था आज की आपसे वार्ता का कि एक आयुष्मान ग्राम सभा, प्रधानमंत्री जी का ये है कि हमारी जो ग्राम सभाएं हैं वो आगे आएँ, जनता खुद आगे आए, हमारे जो प्रधान लोग हैं वो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। तो इसके कुछ क्राइटेरिया रखे गए कि अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि वहाँ जितने पात्र लाभार्थी आयुष्मान गोल्डन कार्ड के, उन सबके गोल्डन कार्ड बन जाएं, सबकी आभा ID बन जाएं सारे नागरिकों की, जैसे कि हम अभी बताया आपको। और साथ ही साथ जितने भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी सबकी जांच हो जाए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या अगर कोई कैंसर, कॉमन कैंसर उनके इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती स्तर पर स्टेज पर हैं तो उनका पता लग जाए। तो अगर सबकी वो जांच हम एक बार वर्ष में करा ले जाते हैं उस गांव में, तो हम उस गांव को आयुष्मान ग्राम सभा घोषित किया जा सकता है उनको। साथ ही इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2025 तक हम TB को मुक्त करें, तो इसमें भी जनता के आह्वान की ज़रूरत है कि जितने भी लोग TB के वहाँ पर संदिग्ध हैं उन सबकी जाँच हो जाए, बलगम की जाँच हो जाए और वो अंडर ट्रीटमेंट आ जाएँ, जिससे कि उनका जो है उपचार पूरा होने के बाद वो TB मुक्त हो जाए। तो इस तरह की जो ग्राम सभाएं होंगी उनको आयुष्मान ग्राम सभा घोषित किया जाएगा और उनको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या कहीं अच्छे फोरम पर उनको जो है सम्मानित किया जाएगा वहाँ के प्रधान जी को। एक सम्मान की बात है कि हमारा ग्राम जो है आयुष्मान ग्राम सभा है। ग्राम सभा ही नहीं, इसमें जो शहर के वार्ड हैं वो भी हैं इसमें सम्मिलित। एक यूनिट जैसे ग्राम सभा होती है उसी तरह शहर में वार्ड भी एक यूनिट होती है।
तो वहाँ भी पैरेलल यही सब स्कीम्स हैं। तीसरा एक आपका ये उद्देश्य था यहाँ का, क्योंकि हमारा कल एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है 1 फरवरी को, और साल में 2 बार होता है नेशनल डिवर्मिंग डे। और ये इसमें जो है जो कृमि होती हैं बच्चों के या किसी भी 19 साल तक के लोगों के पेट में अगर कृमि होते हैं तो वो आप सभी समझ सकते हैं कि वो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, खून की कमी करते हैं, और जब खून की कमी लंबे समय तक रहती है तो कुपोषण या फिर दूसरी इम्यूनिटी कम होने की वजह से और बीमारियां जो संक्रामक रोग हैं वो लगने की संभावना रहती है। और अगर हम साल में 2 बार इस गोली को खाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को अपने, तो ये सब इन चीज़ों से मुक्त रहते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच्चे बच जाते हैं। और स्कूल में जो उनकी एब्सेंस रहती है, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते बीमारियों की वजह से, वो बढ़ती है। मतलब उनकी प्रेजेंस बढ़ती है। तो ये बहुत लाभकारी योजना है, और जब से हमने इसको साल में 2 बार पिछले कई वर्षों से इसको स्कीम को चला रही है सरकार, तो इससे बहुत लाभ हमारे इसमें जनपद में और बच्चों को बहुत लाभ इसमें हुआ है। साथ ही साथ आपको हमने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया जो हमारी पुरानी शुरू से जब से एनएचएम आया तब से स्कीम चल रही हैं, और उन स्कीम्स में हम लोगों ने क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। और आप सबसे ये अपेक्षा रहेगी कि इसको आप अपने चैनल के माध्यम से या प्रिंट के मीडिया से हैं तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाएं। इससे लोग इससे लाभान्वित हों सारी स्कीम से।